मार्वल हमसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहा है, न सिर्फ थॉर के फ्यूचर के बारे में बल्कि रिंग किंग थॉर के बारे में भी। हाँ, एमसीयू में थॉर का पावर अब फिक्स है और हाँ, वो रिंग किंग थॉर बनेगा, लेकिन जिस तरह से ये होगा वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। टीजर्स में जो एक मूवमेंट तुमने देखा, थॉर का रोना, लोग उसे थॉर की वीकनेस समझ रहे हैं, पर एक्चुअली वो उसकी न्यू पावर का स्टार्टिंग पॉइंट है। बस 2 मिनट दो, मैं तुम्हें पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, थॉर रो क्यों रहा है? अब इसको फुल्ली समझना मुश्किल है, इसका रियल मीनिंग एंड में क्लियर होगा, क्योंकि ये एक सीन ही एक्सप्लेन करता है कि थॉर का राइज कैसे होगा और वो एमसीयू का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो कैसे बन सकता है। अब सबसे पहले हमने थॉर की बेटी को ऑलरेडी देखा है, वो बहुत ही ज्यादा वीक और सिक है, जैसे वो मरने वाली हो। पर क्यों? इसका जवाब है इटर्निटी। थॉर की बेटी असल में गॉर की बेटी थी, जो पहले मर चुकी थी। जब गॉर ने इटर्निटी से विश मांगी, इटर्निटी ने उसे वापस लाया, लेकिन पूरी तरह नहीं। इटर्निटी ने मल्टीवर्स से उस लड़की की कॉन्शियसनेस उठाई और अपनी पावर से एक न्यू बॉडी बना दी। इसका मतलब है वो ना तो प्योर ह्यूमन है ना एलियन, वो इटर्निटी का एक हिस्सा है। और इटर्निटी क्या है? इटर्निटी पूरे मार्वल मल्टीवर्स का लिविंग फॉर्म है। अब यहीं से एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मल्टीवर्स ब्रेक हो रहा है, इनकर्जन्स हो रहे हैं, इटर्निटी खुद डैमेज हो रही है, और क्योंकि थॉर की बेटी इटर्निटी का पार्ट है, वो भी धीरे धीरे मर रही है। वहीं पर डॉक्टर डूम अर्थ 616 में एवेंजर्स के सामने हीरो बनकर आता है। वो बोलता है, मैं इनकर्जन्स को रोकना चाहता हूँ। एवेंजर्स धीरे धीरे उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, पर डूम का रियल टारगेट सामने आता है। अब वो है थॉर, क्योंकि एवेंजर्स में सिर्फ थॉर ही है जो डूम को सच में रोक सकता है। डूम थॉर को मैनिपुलेट करता है। डूम थॉर से कहता है, मैं तुम्हारी बेटी को बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। थॉर इमोशनली ब्रोकन है, उसकी बेटी मर रही है, वो सोचता भी नहीं है और डूम के साथ चला जाता है। टाइम के साथ थॉर को सच्चाई का पता चलता है, डूम ने उसे यूज किया है। थॉर पहली बार डूम के अगेंस्ट खड़ा है। डूम बोलता है, तो तुम्हें अब समझ आया, और फिर डूम अपना असली प्लान रिवील करता है। वो ऑलरेडी मल्टीवर्सल पावर तक पहुंच चुका है। थॉर डूम पर अटैक करता है और डूम उसे बुरी तरीके से तोड़ देता है। थॉर कंप्लीटली ब्रोकन हो जाता है, एग्जैक्टली वही कंडीशन जैसा लीक्स में दिखाया गया था। थॉर मियोनिल से अटैक करता है, बिकॉज स्टॉर्म ब्रेकर लब के पास होता है। डूम इजिली थॉर को डिफीट कर देता है और मियोनिल उठा लेता है। थॉर शॉक में आ जाता है, क्योंकि डूम सिर्फ थॉर से स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मियोनिल से भी ज्यादा पावरफुल है, और मार्वल ने इसका प्रूफ भी दिया है। जब डूम का ऑफिशियल लुक रिवील होता है, उसके आर्मर पर 2 सिंबल थे, कैप्टन मार्वल का स्टार और थॉर का हैमर। ये डिजाइन नहीं है, ये कंफर्मेशन है कि डूम ने इन दोनों को हरा दिया है। उसके बाद डूम वहाँ से चला जाता है। थॉर अकेला रह जाता है और उसकी लास्ट होप भी फेल हो चुकी है। उसकी बेटी अब भी मर रही है। थॉर फाइट नहीं करता, गुस्सा नहीं होता, वो जंगल में चला जाता है अकेला और घुटनों पर बैठ जाता है। पहली बार थॉर ओडिन से मदद मांगता है, लेकिन ओडिन जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि ओडिन मर चुके हैं। तब एक टीवीए जैसा पोर्टल ओपन होता है और वहाँ पर मोबियस आता है। मोबियस थॉर को टीवीए ले जाता है और सब सच बताता है। डूम का रियल प्लान, मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा है, और फिर एक और बात बोलता है जो थॉर को तोड़ कर रख देती है। लोकी जिंदा है, पर वो रूल नहीं कर रहा, वो जीत नहीं रहा, वो अकेला मल्टीवर्स को संभाल रहा है। थॉर ये सुनते ही चेंज हो जाता है। वो वही पाथ फॉलो करता है जो लोकी ने किया था, टेम्पोरल रेडिएशन पाथ। जैसे जैसे थॉर आगे बढ़ता है, उसकी एज बढ़ती है और उसकी पावर भी। जब वो लोकी तक पहुंच जाता है तो थॉर ऑलमोस्ट लिमिटलेस हो जाता है। लोकी थका हुआ है और ब्रोकन है, वो थॉर से हेल्प मांगता है। यहाँ थॉर का न्यू फॉर्म सामने आता है। कुछ लोग इसे रिंग किंग थॉर कहते हैं और कुछ लोग इसे रिंग किंग थॉर का सेकंड वर्जन भी कहते हैं। फिर थॉर और लोकी साथ मिलकर डूम का सामना करते हैं और यहाँ से सीक्रेट वॉर्स स्टार्ट होता है। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या थॉर फुल रिंग किंग थॉर बनता है या फिर कुछ और भी ज्यादा डेंजरस? गाइस, मुझे कमेंट करके अपनी थ्योरी बताओ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।